रमेश बिदूड़ी कह रहा है, ए भड़वे, ए मुल्ले, ए कटुए, बैठ जा देशद्रोही, आतंकवादी। आज आरोप मुक्त तो नहीं हुई ना साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कि हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई। नहीं हुई ना, पर आरोप लगा है ना। ऐसे लोगों को तुम संसद में बैठा लेते हो। नरेंद्र मोदी को देख करके वोट दिया था, किसी प्रत्याशी को नहीं देखा था। उसका खामियाजा आज हम जनता भुगत रहे हैं। वोट करके भेजा, जिताया, और वो अगर गलत करने लगे तो हम 5 साल इंतजार करते हैं कि उसकी सुताई करेंगे अपने वोटों के माध्यम से। कृषि मंत्री पर ज्ञान कृषि मंत्री को देना चाहिए, नरेंद्र सिंह तोमर को। कभी सुना आपने? कोई ज्ञान दिए क्या? प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं, रेल पर प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं, रक्षा पर प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं, शिक्षा पर प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं। तो बताइए, सारी शक्तियों का एकाधिकरण हुआ कि नहीं हुआ? समर्थन करते हुए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इतने कैपेबल हैं, वन मैन आर्मी है कि वो हर चीज के ज्ञाता हैं। शक्तिमान है? हर चीज के ज्ञाता शक्तिमान है क्या? जब कोर्ट को पता चल गया कि सरकार नपुंसक है तो विकास कहाँ से पैदा करेगी यार? नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम देश के अंदर जो मुस्लिम समाज है उसको निरंतर टारगेट सालों से किया जा रहा है और जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं वो निरंतर बढ़ती नजर आ रही हैं। देश की सरकारें तमाम दावे और वादे करती रहें कि सबका साथ और सबका विकास है, लेकिन जो घटनाएं सामने आती हैं उसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि सबको साथ लेके चलने में उन्हीं सरकार के नेताओं को और सपोर्टरों को तकलीफ हो रही है, जिसकी हामी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरते हैं। मेरे साथ खास मेहमान कलीम शेख जी मौजूद हैं, जो अपने आप में परिचय के मोहताज नहीं है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। कलीम जी, तमाम देश के अंदर जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं मॉब लिंचिंग की। पहले भी हुआ करती थी, ऐसा तमाम सपोर्टर्स कहते हैं, और सोशल मीडिया में वो चीजें नहीं आती थी, लेकिन अब तो खतरा संसद में भी बढ़ने लग गया मॉब लिंचिंग का। जिस हिसाब से रमेश बिदूड़ी कह रहा है, ए भड़वे, ए मुल्ले, ए कटुए, बैठ जा देशद्रोही, आतंकवादी, ये सब कहा है ना। और उसको नरेंद्र मोदी और भाजपा ने क्या किया है? कहीं का प्रभारी बना के भेज दिया है। बताइए। तो मतलब अगर बीजेपी का कोई सांसद इस तरह की बातें संसद में करता है तो उसको एक तरह से आप कह रहे हैं प्रमोशन मिल जाता है। मिला है ना सर, मिला नहीं मिला है? बताइए। जब तुम एक आतंकवाद के आरोपी, आज आरोप मुक्त तो नहीं हुई ना साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कि हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई। नहीं हुई ना, पर आरोप लगा है ना। ऐसे लोगों को तुम संसद में बैठा लेते हो, अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा देते हो। जनता फिर कैसे देखते हैं? जनता जो है वो इसका समर्थन कैसे कर रही है? जनता क्या है? जनता जो है अच्छे दिन के लालच में नरेंद्र मोदी को देख करके वोट दिया था, किसी प्रत्याशी को नहीं देखा था। उसका खामियाजा आज हम जनता भुगत रहे हैं। अभी तक सड़क से ये तमाम जो है नारे लगते थे स्टेज से। ये बताइए, रमेश बिदोड़ी ने जो कहा, मतलब जो बातें कही संसद के अंदर, ये क्या सिर्फ संसदीय कार्य प्रणाली से उसे उस वाक्य को कट कर देना, उस भाषण को निकाल देना, ये मैं उसी पे इसी को आप मतलब ये मान लेते हैं कि कार्रवाई हो गई? वही मैं कहता, जो सड़कों पे चीजें सुनने को मिलती थी अब वो संसद के अंदर हो रहा मिल रही हैं। तो कैसे देखते हैं इसको? जो सड़कों पे लिंच कवर जो कवर आने वाले वक्त में ये लोग संसद में भी लिंच करेंगे। जो कवर दानिश अली थे, जिनके साथ ये बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, उनके साथ ये घटना हुई, उसके बाद जो स्टैंड उन्होंने कुछ खास लिया नहीं है। सवाल सिर्फ दानिश अली पर नहीं है, सवाल इस देश पे के जो SC/ST माइनॉरिटी हैं उन सब पर है। तो कमीशन क्या कर रहा है? और जो बहुजन वहाँ पे 131 सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए उनकी अब सुताई करनी चाहिए 2024 में। ये हमारा वोट यही। देखो, हम जनता हैं, 5 साल इंतजार करते हैं कि अब हमको मौका मिले तो हम अपने जिसको हमने वोट करके भेजा, जिताया, और वो अगर गलत करने लगे तो हम 5 साल इंतजार करते हैं कि उसकी सुताई करेंगे अपने वोटों के माध्यम से।
तमाम जो गठजोड़ बैठता है, तमाम जो संस्थाएं हैं, जो छोटी और बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, वो तमाम ये कह रही थी कि अभी जो 2019 में देखिए राजनीतिक पार्टी कहीं दिखती नहीं, हम्म, लोकतंत्र आज कहीं दिखता आपको? आप पत्रकार हैं, बताइए। लोक का मतलब पब्लिक हम्म, और तंत्र का मतलब संस्थाएं। हम्म, किसी भी संस्था को आप ये बताइए कि जो पब्लिक के लिए काम कर रही है। मतलब ये जो संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपके अनुसार ये पब्लिक के लिए किसी काम नहीं कर रही? नहीं, ये एक आदमी के जो है एक सारी शक्तियों का एकाधिकरण हो गया है, एक आदमी के हाथ में चला गया। तानाशाही हो गई है मतलब। तानाशाही हो गई। तानाशाही। अरे यार एग्जाम्पल है, ये बताइए, कृषि मंत्री पर ज्ञान कृषि मंत्री को देना चाहिए, नरेंद्र सिंह तोमर को। कभी सुना आपने? कोई ज्ञान दिए क्या? प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं, रेल पर प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं, रक्षा पर प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं, शिक्षा पर प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं। तो बताइए सारी शक्तियों का एकाधिकरण हुआ कि नहीं जो हुआ? समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इतने कैपेबल हैं, वन मैन आर्मी हैं कि वो हर चीज के ज्ञाता क्या हैं, शक्तिमान है? हर चीज के ज्ञाता का। शक्तिमान है क्या? ये बताइए ज्ञाता। अरे जिसकी डिग्री का पता नहीं वो हर चीज का ज्ञाता है। और जो हार्वर्ड हार्वर्ड से यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आया वो पप्पू है। यही तो अंधभक्तों को बताया जा रहा है। कैसे सुधार आएगा? 2024 के चुनाव हैं, क्या लगता है आपको? तमाम मायावती ने भी उस हिसाब से स्टैंड नहीं लिया कुंवर दानिश अली के लिए, जिस हिसाब से लेना देखो चाहिए था। मायावती के ऊपर मैं क्या कहूँगा, हम लोग भी देखिए माइनॉरिटी भी उनका वोटर रहा है। हाँ, लेकिन मायावती को किसी भी मुद्दे पर कहीं भी जो जिस हिसाब से जिस कांसीराम ने आंदोलन करके आंदोलित आंदोलन से निकल के आई हुई है पार्टी, कांसीराम ने लाया है। आज बताइए वो पार्टी का कहीं पर भी ना ये नहीं है। मायावती इतनी मजबूत क्यों नहीं है फिर? ट्विटर पर बस 2 ट्वीट कर दिया, हो गई उनकी राजनीति। तो माइनॉरिटी भी समझ गया है, इसलिए अब उनका साथ नहीं देता। ऐसा मतलब एक अकेले नरेंद्र मोदी ने सबको हाईजैक कर लिया है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कर लिया है। जनता कब जागेगी? जो 85 जनता का जाग नारे, गई। 85% देखिए का ना, बहुजन करते आज हैं। प्रधानमंत्री का जो बार-बार स्लिप ऑफ टंग होना, इस क्या है दर्शाता है आपको? बौखलाहट। और ये बौखलाहट क्यों है? क्योंकि जनता जाग रही है, जनता समझ रही है कि हमें एक बार उल्लू बना दिए, 2 बार उल्लू बना दिए, हर बार तो नहीं बनेंगे। मतलब 24 में आपको लग रहा है कि बदलाव आ सकता है चुनाव में, अगर जनता अपना विवेक का इस्तेमाल करे? बिल्कुल। देखिए बदलाव, कोई भी प्रधानमंत्री हम चुनते हैं तो कायम के लिए तो नहीं चुनते हैं, है ना? 5 साल में 10 साल देखते हैं, उन 10 लोगों को फिर क्या कहेंगे? लोग कहते हैं भाई ईवीएम जो है उसमें इन्होंने नियंत्रण कर लिया है, ईवीएम से ये जीत जाते हैं। बहुत सारे लोग इस बात के भी दावे करते हैं, और ये ईवीएम के टेस्ट भी हुए कई बार, उसमें दिखाया भी कैसे जो है मैनिपुलेशन ईवीएम के अंदर होता है। तो उन सब चीजों को कैसे रोका जाएगा? रोका जाएगा। अब देखिए जनता पहले तो जागरूक होए और जनता इस बार पहले सत्ता बदले, फिर ईवीएम बंद ही हो जाएगा। क्योंकि जिस जापान ने ईवीएम बनाया, जापान में ईवीएम से चुनाव होता है क्या? कहीं नहीं होता। जो जहाँ होता जापान भी, में कई होता है जगह क्या? पे होता भी था, उस पे दोनों बैलेट और ईवीएम दोनों होने लगे। अधिकतर जो है बैलेट पेपर पे ही होता है। होता है ना? हम्म। तो ये ईवीएम से क्यों करवा रहे हैं? तोते की जान कहाँ पे अटकी है? ईवीएम में। तो तोता आप नरेंद्र तोता मोदी को इस कह रहे बार हैं? उड़ जाएगा। नरेंद्र मोदी को तोता कह रहे हैं आप? हाँ। देखिए, तमाम जो बात लिंच से शुरू हुई थी, देश के अंदर तमाम घटनाएं जो हैं मॉब लिंचिंग की हो रही हैं, और तोता की इसलिए क्योंकि इनके पास भाषण है, काम नहीं है। काम नहीं किया। नहीं, तोता सिर्फ बोलता है और क्या काम करता है बताओ? तो कहते हैं इतना विकास हो गया देश के अंदर, अगर G20 हो रहा है और तमाम एक बात सम्मेलन, और बताइए, आपको पता है सरकार को अभी कोर्ट ने नपुंसक कहा है? हम्म, पता है आपको बात? गूगल में सर्च कीजिए ना। हम्म, क्यों कहा कि टिप्पणी एकदम तल्ख टिप्पणी किया है हम्म। सरकार के ऊपर। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो बताइए कि जब कोर्ट को पता चल गया कि सरकार नपुंसक है, तो विकास कहाँ से पैदा करेगी यार? तो देश की जनता जो है वो कब जानेगी, समझेगी, ये अपने आप में सवाल है। लिंच को लेके सवाल और बातचीत शुरू हुई थी, जिसमें तमाम जो रिसेंट की घटनाएं हैं और आगामी जो चुनाव हैं उसमें क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरह चीजें होंगी और बदलेंगी, वो अपने आप में सवाल है। जिस तरह कलीम साहब ने कहा कि ईवीएम
कि रहते हुए भी सरकार बदल जाएगी? अगर आपको लगता है ऐसा होगा, कमेंट द्वारा अपने विचार ज़रूर बिल्कुल साझा हो करें। जाएगी, क्योंकि जनता ने स्ट्रांग रूम के बाहर लठ लेके बैठेंगे। तो तमाम जो चर्चा है उस पे अपने विचार साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।